नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे। संपादकों का एक पैनल तैयार है तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, लेकिन मुद्दा वही है, मानसून सत्र में आखिर क्यों बरपा है कहर, और सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है, क्या क्या बिल आने वाले हैं जिसे लेकर हंगामा बरपा है। अजीत जी, देखिए, आज नाम तो बोला है एनडीए की बैठक का नाम क्या हो गया जी, मंगल मिलन। लेकिन अब देखना ये है कि संसद का जो मानसून सत्र आने वाला है उसमें मंगल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो तलवारें खींची हुई हैं। कांग्रेस बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है, और कांग्रेस की चिंता बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर परिसीमन बिल पारित हो जाता है तो ये विपक्ष के लिए एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। और ये कांग्रेस की वजह से डीएमके को अगर साथ रखा होता तो शायद सरकार के लिए बहुत आसान काम नहीं होता। लेकिन अब लग रहा है कि परिसीमन बिल अगर सरकार जिस दिन लाना चाहेगी, पारित कराना चाहेगी, उसे करा लेगी। डीएमके की कल मीटिंग हुई, उन्होंने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। खबरें ये हैं कि वो कहीं ना कहीं संपर्क में है, और वो जो 50% वाली बात है उसी को शायद वो भी आधार बना के अपनी बात को सहमत हो जाएंगे। उधर आज महाराष्ट्र में भी एक घटनाक्रम हुआ है, उनके एक नेता शिंदे जी से मिले हैं। हाँ, पीछे तस्वीरें भी चल रही हैं स्क्रीन पर। हाँ, तो वो मिले हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि अगर एनडीए के घटक दल बनना चाहते हैं अगर शरद पवार एनसीपी की पार्टी, तो वो भी एक बीजेपी के लिए एक समझिए बड़ा उपलब्धि हो जाएगी। तो कुल मिला के मैं जो देख रहा हूँ, लेकिन उधर कांग्रेस ने तो क्लियर कर दिया, हम परिसीमन बिल का तो घोर विरोध करेंगे। जो भी संशोधन वाले अधिकांश बिल होंगे उनमें वो विरोध करेंगे ही करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने महंगाई, पेपर लीक, और जो अयोध्या में जो राम मंदिर में चोरी हुई है, ये तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश करेगी। उसकी कोशिश होगी कि जो बचा कुचा विपक्ष है, इंडिया घटक दल के जो बचे कुचे दल रह गए हैं, वो किसी तरीके से साथ दिखाई दें। क्योंकि मुझे लगता है कुछ गड़बड़ समाजवादी पार्टी में भी होता दिख रहा है। अगर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट को बहुत नज़दीकी से आप कवर करते हैं, कौन कौन से बिल आने वाले हैं और उन बिलों के पीछे की रणनीति क्या बना रही है एनडीए सरकार और विपक्ष। देखिए, संसद का मानसून सत्र सबसे ज्यादा जाना जाएगा महिला आरक्षण विधेयक के लिए। जो विधेयक सरकार का पिछले बजट सत्र में वापस लेना पड़ा, सरकार उस बिल को फिर से लेकर के आ रही है, और इस बार सरकार की पूरी तैयारी नंबर पर है। तो सरकार का दावा है कि इस बार लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में उसके पास में पर्याप्त संख्या मौजूद है। 2/3 बहुमत लोकसभा में भी सरकार के पास हो चुका है, और लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी सरकार के पास में 2/3 बहुमत सरकार ने जुटा लिया है। महिला आरक्षण विधेयक दूसरा बिल जो है वो है परिसीमन का। सरकार का कहना है कि 2/3 बहुमत दोनों के लिए हमारे पास है। संविधान संशोधन विधेयक है। इसके अलावा 131 फर्स्ट जो अमेंडमेंट जो आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ रहा है, जिसमें सीएम हो चाहे पीएम हो, अगर जेल में रहते हैं तो फिर क्या उनका पद उनका बना रहेगा या उनको पद छोड़ना पड़ेगा। इस पर भी ये बिल भी लगभग तैयार है। इसके अलावा सरकार के सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है, पिछले जो संसद सत्र का जो बिजनेस था, उसके बचे हुए जो विधेयक थे उनको पारित कराना। वंदे मातरम का सरकार एक नया बिल लेकर के आ रही है। वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर पाएगा। अगर कोई अपमान करता है तो उसकी सजा भी वही होगी जो जनगण मन का अपमान करने पर 3 साल की सजा मिलती, वो होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने की बात है, वो है। तो इस तरीके से सरकार के पास में कई सारे बिल हैं, कई सारा पूरा एजेंडा, लेकिन सरकार की जो प्रायोरिटी है वो दो बिल हैं, महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन विधेयक। इन दोनों को सरकार को पारित कराना है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सरकार ने टाल दिया। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। महिला आरक्षण बिल तो कानून तो आ चुका है, लेकिन उसमें एक संशोधन बिल आएगा 2011 के अनुसार जो। हाँ, उसको बिल जो आया था वो तो 2026 की जनगणना पे था। नहीं, 2023 में कानून जो बन चुका है वो तो हो गया, लेकिन इसमें एक परिसीमन को लेकर 131वां संशोधन विधेयक लाएगी सरकार। उसको वो चाहेगी कि वो पारित हो जाए, जिससे फिर उसमें कुछ ड्राफ्ट में जोड़ा जाना है जो अपोजिशन मांग कर रहा है। एनसीपी ने कहा है कि 50% वाला उसको उसमें जोड़ने का सरकार, क्योंकि अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर कह चुके हैं कि हमें कोई एतराज नहीं है, जो फॉर्मूला है 50%। अमित शाह ने ये भी कहा था कि अगर 1 घंटे का टाइम मिलता तो हम आज ही जोड़ देंगे, उसी दिन करने को तैयार थे। और उसके बाद अमेंडमेंट हो चुका करके सरकार उस बिल को, और उसके बाद सुप्रिया सुले का बयान भी आ गया कि भाई अगर 50% आप संख्या कर रहे हो तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। और वो एकनाथ शिंदे के साथ आज कुछ तमाम सांसदों की नेताओं की बैठक भी हुई है, तो संकेत साफ है। लेकिन बहुत सारी चर्चा ये चल रही थी कि क्या इसके अलावा भी सरकार कुछ कर सकती है,
सत्ता पक्ष कुछ कर सकता है? मंगल मिलन, एनडीए संसदीय दल का नाम भी मंगल मिलन हो गया है। मंगल मिलन के लिए मनोज जी मैं आपको बताता हूँ, मंगल मिलन क्यों कहा जा रहा है। आपने देखा कि जब भी संसद सत्र चलता है तो मतलब तमाम ऐसे लोग जो सरकार की दूसरी पार्टियों में अमंगल करके आए हैं। नहीं, रूलिंग पार्टी जो है बीजेपी, उसकी जितनी भी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है वो हर हफ्ते हर सप्ताह में मंगलवार के दिन होती है। अच्छा, और इस बार का जो मंगलवार है, जिस दिन बैठक हो रही है, उस दिन पूरे एनडीए के सांसदों को भी बुलाया गया है। और मंगल मिलन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि उस दिन एनडीए का कुनबा बनने वाला है। 20 से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के सांसद इस बार एनडीए में शामिल होंगे उस बैठक में। वही मैं कह रहा हूं, दूसरी शिवसेना के सांसद शामिल होंगे 6 से ज्यादा। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये एनडीए की ये जो बैठक होगी एनडीए संसदीय दल की, इसलिए उसका नाम मंगल मिलन किया जा रहा है। मंगलवार के दिन ही बैठक होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने बहुत अच्छा किया कि विस्तार से बताया, यानी कि तमाम ऐसे सांसद जो दूसरी पार्टियों में अमंगल करके आए हैं वो इस मंगल मिलन की बैठक में आ रहे हैं, यानी कि एनडीए संसदीय दल का नाम अब मंगल मिलन हो गया है। लेकिन ये जो मंगल मिलन है ये संकेत क्या दे रहा है? देखिए, अभी जो संकेत दे रहा है कि बस ऑपोजिशन का स्पेस में तो काफी कम है। आई मीन ऑपोजिशन में कौन है कांग्रेस के अलावा, लेकिन कांग्रेस क्या वो स्पेस ले पाएगा? अभी तक तो नहीं लग रहा है। हाँ, कोशिश तो करेगा इस मॉनसून सेशन में कि वो बहुत ही वोकल हो, क्योंकि अगर ये जो बहुत ही वोकल होकर जो ये जैसा इश्यूज में, लेकिन देखिए मुझे ये भी सुनने में आया है कि अभी तक शायद सरकार के पास नंबर्स पूरा नहीं आए। हाँ, वो ऐसा आपको लग रहा है? सुना तो मैंने ऐसे नहीं हो करीब पहुंच गए करीब की बात मत करो, वो एग्जैक्ट की बात नहीं। देखो डीएमके के 22 देखो डीएमके को लेकर ही सस्पेंस बना। लेकिन डीएमके को क्या मिलेगा? कांग्रेस ने धोखा किया डीएमके के साथ में, उसको हिसाब चुकता करना कांग्रेस। लिहाजा डीएमके हर हालत में इस बार कांग्रेस का साथ छोड़ करके एनडीए के पास आएगी। एनडीए के पास मुद्दों के आधार पर समर्थन देंगे, वोट करेगा। जो टेंशन था डीएमके हो चाहे एनसीपी शरद पवार हो, दोनों वोट करेंगे। डीएमके का एक ही टेंशन, वोट करेंगे। हाँ, वो करेंगे, मैं भी इससे सहमत हूं। नहीं तो निकल जाएंगे डीएम ने निकलने की संभावना ज्यादा दिख रही है। देखिए डीएमके का एक ही टेंशन था। आपने कल तक तो काले झंडे लगाए थे, आप कल तक काले झंडे घर घर में लगा रहे हैं, और आज आप वोट कर रहे हैं। हो नहीं सकता। सुनिए क्यों करेंगे, उसको क्या मिलेगा? क्यों करेंगे? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। क्या मिलेगा? साउथ की पार्टियों का एक ही टेंशन था, एक ही चिंता थी कि भाई हमारी सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन अमित शाह उस दिन यही बात समझा रहे थे साउथ की पार्टियों को कि भैया 50% का फॉर्मूला है, जहाँ जितनी सीटें हैं उसमें 50% के हिसाब से, माना उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, 40 बढ़ जाएंगी, 120 हो जाएंगी। वहाँ जनसंख्या के हिसाब से सीटें नहीं बढ़ा रहे हम लोग। सरकार पहले दिन से चाह रहा है कि बस आप वो पेपर पे लिख के दो, वो ड्राफ्ट में लिख देंगे। वो ड्राफ्ट में इसमें एक और बड़ी चीज ये भी है, आपने जब देखा होगा जब महिला आरक्षण विधेयक जब पिछली बार गिरा था संसद में, तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी लाइन कही। उनका कहना था कि जिन जिन दलों ने इस बिल का विरोध किया है जनता उनको जवाब देगी। तो और वो हमने देखा पश्चिम बंगाल में अभी भी जो दल इनका इसका विरोध करेंगे उसको जाना पड़ेगा। हिंदी बेल्ट में आधी आबादी महिलाओं के का हक नहीं रोक सकते। डीएमके को ये देखना होगा, तमिलनाडु में बड़ी संख्या है। लेकिन ये जो क्योंकि एक और रिपोर्ट भी अभी आ रही है, घूम रही है, हवा में चल रहा है, नहीं न्यूज़पेपर में मैं रिपोर्ट भी देखे हैं, बोल रहा है कि शायद इस सेशन में नहीं आएगा वो बिल, डिलिमिटेशन बिल। हाँ, डिलिमिटेशन के बारे में ये भी बोला गया है। आप देखिए ना, ये गलत है, ये गलत बोल रही हैं। नहीं, अभी उन्होंने दोनों बिल आएंगे, दोनों बिल एक साथ आएंगे। देखिए मैं समझाता हूं, दोनों बिल आएंगे तो एक साथ आएंगे कि महिला आरक्षण विधेयक डिलिमिटेशन से जुड़ा हुआ बिल है ये। मैं बोल रही हूं नहीं, वो ठीक कह रही है। देखिए वो ठीक कह रही है, वो इसलिए कह रही है कि जो अभी सरकार ने अपना एजेंडा रखा है उसमें ये नहीं है, उसमें ये नहीं, उसमें ये है नहीं जो एजेंडा अभी सरकार ने जारी किया। लेकिन चुपचाप से आ जाएगा, आएगा। अजीत जी, उसमें स्पीकर को प्रावधान होता है, स्पीकर को पावर है, आएगा सेम डे उसी दिन स्पीकर किसी भी बिल को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। ये पावर स्पीकर का संविधान के अनुसार सरकार माना इस हफ्ते में नहीं है, नेक्स्ट वीक में रख देगी, या उसको मतलब आपके पास में सेम डे भी रख सकती है। सेम डे 12 अगस्त तक आपके पास जब सारे पास हो रहे तो ये भी पास हो गया। ज्यादा एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? जैसे पिछली बार अगर आप बजट सेशन में देखें तो बजट सेशन का जो 2 दिन का अतिरिक्त सेशन बढ़ाया गया था, बजट सत्र को 2 पार्ट खत्म हो गए थे, आखिरी दिन 2 दिन में लाए उसको, किसको, इसको संशोधन जी। वैसे तो जो सत्र है, संसद का सत्र है, उसमें होता रहता है, लेकिन इस बार बड़ा रोचक दिखाई दे रहा है। जो कभी विपक्ष में बैठते थे,
जो हो हंगामा करते थे, आपकी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को, एनडीए सरकार को कोसते थे, वहीं से चिल्ला चिल्ला कर ऐसा लगता था यहां से कूदेंगे और वहां पहुंच जाएंगे, वो सारे के सारे उस तरफ बैठे दिखाई देंगे, या उस तरफ जो बैठे लोगों की यानी कि सत्ता पक्ष के बैठे लोगों की भाषा बोलते नजर आएंगे। और जो इस तरफ बैठे हैं, अभी भी ये तय नहीं है कि इस तरफ बैठे लोगों में से कौन अचानक उस दिन उस तरफ बैठा मिले, जिसमें समाजवादी पार्टी भी है, जेएमएम भी है। हमने संजय राउत को देखा, संजय राउत कह रहे कि अगर हमारी बात मान लेते वही 50% तो वो भी आने को कौन क्या, ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। एक्चुअली 50% अगर कर दे तो अखिलेश यादव का प्रॉब्लम क्या है? अखिलेश भी नहीं तो वही मैं मुझे कह लगता है रहा हूं, अगर वही मैं कह रहा हूं। 50% कर दिया तो हो सकता है राहुल गांधी भी उस दिन खड़े होकर बोलने के नहीं, हम तो यही बात कर रहे थे। नहीं नहीं, राहुल गांधी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कांग्रेस चाहती है कि नई जनगणना के हिसाब से हो। अच्छा, हाँ, 2011 की जनगणना के हिसाब से ना हो, कांग्रेस का पुल क्लियर है मामला। इसमें फायदा नुकसान क्या है? भाई फायदा नुकसान ये है कि देखिए, चाहे 29 से कराओ, जो 2011 से कराओ, सरकार अपने हिसाब से, देखो उसमें क्या होगा, सीटों का गुणा भाग करती अपने है। हिसाब से लगाएगी। हाँ। 2011 में आबादी थी करीब 1.25 करोड़, ठीक है, और आज आबादी है 145। तो आप समझो 30-35 करोड़ जो बड़े हैं, वो सीटों की आबादी को किस हिसाब से वो करेंगे? कांग्रेस चाहेगी कि नहीं आप नहीं, सारा खेल डिलिमिटेशन का डिलिमिटेशन का खेल है। डिलिमिटेशन जिसकी जो भी रूलिंग पार्टी होती है अपने वो हिसाब फायदा, से करती उसको फायदा है लेती और है। अपना फायदा निकालने के लिए उस तरह से सीटों का सीटों का। डिलिमिटेशन। और उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज को अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद जो भी रूलिंग पार्टी के हिसाब से काम होता उसी हिसाब से होता है। मैं कल नहीं वही कहता तो रायबरेली natural आप benefit- रिजर्व कर दो। है। ये नेचुरल पहले कभी कांग्रेस को मिल चुका है, रायबरेली रिजर्व हो जाए, पहले कांग्रेस को भी मिला। वही तो प्रॉब्लम हो रहा है। रायबरेली वायनाड रिजर्व हो जाए। वायनाड रिजर्व हो गई तो क्या होगा, रायबरेली रिजर्व हो गई तो क्या होगा? इस बार डिलिमिटेशन बीजेपी के हिसाब से होगा। दिक्कत होगी मैनपुरी अगर दलित हो गई तो क्या होगा? दलित महिला हो गया तो क्या होगा? हाँ, वो अगर मैंने उसमें निकल गया टोकन में, कुछ क्योंकि ड्रॉ महिला बहुत सीटें मजा ड्रॉ से आएगा। तय होंगी। अगर पूछ रहे तो हम लोगों को बहुत मजा आएगा कि क्या होगा क्या नहीं इस होगा। बार का मानसून Total सत्र आप बहुत रोचक दलित ही होने नहीं, वाला अभी अब तो महिला हो गई तो क्या होगा? ये भी होगा अब तो। क्या? महिला आरक्षण विधेयक के बाद में कौन सी सीट महिला होगी? हाँ, है। ये भी अब नहीं तो पता। ये भी होगा क्योंकि और जो सबसे सीटें बड़ी बढ़ने बात कि वाली हैं, 850 सीटें जो किस 50% सीटें बढ़ेंगी उनमें वो महिलाओं को जाने वाली और है। महिलाओं को ही कहाँ से जाने जो वाली अभी है? 543 और 850 सीटों में यकीन मानिए अभी तक चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, महिला लीडर को अभी तक इन पार्टियों ने तैयार नहीं किया लोकसभा चुनाव के हिसाब से। अरे तो अपनी किस की लॉटरी लगेगी, कौन कौन आएगा, कुछ नहीं कहा जा सुनील सकता। जी, आपने में नहीं प्रदेशों है। में देखा है ना, पंच का पति जो है, पंचपति। पंचपति हो गया, पार्षद का पति पार्षद पति हो गया। वो सरकार चला रहा है, विधायक का पति चला रहा अभी है। तो बिहार में शायद हमने जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पत्नी है वो निरीक्षण कर रही थी, अधिकारियों को दे रही थी, नहीं इसको यहाँ ऐसा करो, यहाँ ऐसा करो, तो उन्होंने कहा कि तो ये परंपरा भारत में टूटने वाली नहीं, भारत में परिवार ही चलाता है, परिवार चलाएगा। परिवार ही चलाएगा। मतलब फिर जो चाहे पति परिवार पत्नी हो, तो चाहे पति परिवार हो। में से ही टिकट मिलेंगे। अब भैया परिवार देखो, वाले का क्या होगा? अभी तक तो पहले परिवार- तो सवाल सारी ये है, पार्टियां मतलब देखो कि ना, महिलाओं आप की- 1-2 पार्टियां छोड़ दो, सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। अच्छा, आप देख लो, सारी परिवारवादी पार्टियां कौन कौन सी? बीजेपी को छोड़ के सारी परिवारवादी हैं। हाँ, लेकिन बीजेपी अभी में भी तो- कई नेताओं के नाम लोग पर बीजेपी में परिवारवाद भी के तो निकले। परिवार- बीजेपी के तो आरोप तो उन बोल पे भी नहीं लगते हैं। सकते ऐसे हाँ, बीजेपी परिवार काफी प्रॉब्लम परिवार थोड़ा के लोग, बोल नहीं सकते। काफी लोग हैं परिवार, काफी लोग आएंगे। बीजेपी में भी। हाँ, है ना, कई लोग हैं। तो फिर तो अरे आपकी मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट सीटें जो अगर माना ड्रॉ में महिलाओं का नाम निकल आई, तो तुम बताओ कौन किसको कौन लड़ाएगा? विदिशा अगर महिला निकल आई तो हाँ, तो मैं क्यों, वही कह रहा विदिशा का स्पेशलिटी क्या है? शिवराज सिंह चौहान, ओ हाँ, हूं। तो उनकी किताब का उद्घाटन कोई पहुंचा नहीं, क्यों सिंधिया जी वाली सीट अगर वो हो गई, गुना अगर रिजर्व हो गए तो ऐसी है कई सारी सीटें नहीं, उनके हैं। पास तो विकल्प है, वो ग्वालियर से लड़ जाएंगे, ग्वालियर से मिल जाएंगे उनके पास विकल्प है, लड़ जाएंगे। कई हैं, अखिलेश यादव और बीजेपी अभी इतनी जल्दी ऐसा नहीं करेगी। नहीं, वो तो ड्रॉ होना है। अरे तो जब ये कह रहे हैं कि ड्रॉ उसी हिसाब से हो जाएगा जिसकी सरकार होती है, नहीं, सरकार draw के में हिसाब नहीं से होगा। delimitation नहीं, होता है, ये हमने delimitation देखा तो है। हो जाएगा। आपने 850 सीटें आपने 850 सीटों का डिलिमिटेशन कर दिया। हाँ। अब वो पर्ची डाली जाएगी, हाँ। उसमें ड्रॉ निकाला जाएगा, कौन महिला के तो लिए ऐसा नहीं करेगा? होता 2-4 प्रति अंदर उंगलियों में छुपा कैसे अब करके वो कर दिया। तो वो तो भाई, अब वो तो अगर कोई करना चाहे कर सकता है, लेकिन वो जो ड्रॉ से निकलेंगे ना, क्योंकि क्लियर सरकार ने क्लियर कर रखा है। देखिए दोस्तों, 2011 की जनसंख्या के हिसाब से भी अगर डिलिमिटेशन होगा तो जनसंख्या तो बड़ी थी, जनसंख्या बढ़ने के हाँ, बाद में 2001 तो के बढ़ानी बाद- है आपको भाई 2000 लेकिन तो बढ़ानी ही पड़ेगी। लेकिन एक चीज मैं जो जानना लोकसभा चाहता हूं, की अभी जो तो आबादी, अभी जैसे जो चलो लोकसभा बिल सीट की पास जो भी हो आबादी है, गया, वो तो फिर बढ़ रही है। डिलिमिटेशन आयोग बनेगा, डिलिमिटेशन आयोग के वो तो बाद सरकार ने जनगणना सब तैयारी होगी, कर रखी, जनगणना चिंता मत करो। अच्छा पूरी रेडीमेड है तैयारियां, पूरा, पूरी तैयारियां, सब नंबर रेडीमेड रखा हुआ है। पिछली बार काटो। नंबर नहीं थे, इस बार नंबर केवल है। मतलब फीता काटना है। फीता काटने वाला काम। मतलब ये भी तय है कौन सी सीट क्या है,
या जो डिलिमिटेशन बनेगा उनको पकड़ दिया, लो पकड़ो। सब हो चुका है वो अच्छा, तो हम बस और भी खबर में एक बार बोल दे। हाँ प्लीज। सुन रहे हैं कि बस बीजेपी का वो जो नेशनल टीम 1-2 दिन में ज्यादा ये बताएंगे ज्यादा अच्छे से। ये नितिन नवीन से सैटरडे रोज पूछ रहे संडे हैं। तक, आ सैटरडे जाएगा संडे लिस्ट। यानी कल लेकिन या परसों कैबिनेट तक ये खुद थक गए हैं। बीजेपी की नई ये टीम आ खुद थक जाएगी, गए, खुद परेशान हो क्योंकि गए ये हैं। कहा गया कि 20 जुलाई के पहले, जो संसद सत्र शुरू होने के पहले बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो जाएगा। आप क्या कह रहे हैं? वो तो यानी कभी भी कर संडे लो, के उसमें कोई अंदर। टेंशन नहीं है। लेकिन कैबिनेट अभी चेंज है, कैबिनेट मिनिस्ट्री सितंबर चेंज अक्टूबर में जाएगा। वो कैबिनेट अभी नहीं सितंबर चेंज हो रहा है। सितंबर अक्टूबर में जाएगा। अक्टूबर लेट हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये- नवंबर में यूपी का चुनाव। सितंबर, कम से कम सितंबर जाएगा। ऐसा है अगस्त में नहीं अगस्त एंड और सितंबर फर्स्ट वीक अगर मोदी जी को करना है और नहीं करना है तो फिर इलेक्शन बाद होगा। करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि प्रेशर और बढ़ गया है। अब रही बात सबके नंबर्स बढ़ गए। परिसीमन बिल पारित हो शिवसेना जाए एकनाथ शिंदे के नंबर बढ़ गए हैं। परिसीमन तृणमूल बिल कांग्रेस के 20 जो सांसद हैं उनके भी नंबर तो बढ़ गए। परिसीमन सब आने वाले इनको सबको चाहिए ना, तो ये सब आने वाले हैं, वही मतलब बाहर के लोग आएंगे, घर के लोग बाहर जाएंगे। कमिटमेंट के साथ ही तो आए। परिसीमन बड़ी चुनौती हो देना जाएगी। पड़ेगा। भाई बाहर के लोग अंदर और घर के लोग। अभी ऑलरेडी क्या इन लोगों का कोटा पूरा हो गया या अभी भी 2-4 मिनिस्ट्री अभी बाकी है? अभी 6 के आसपास। क्यों 6 के आसपास मंत्रालय खाली है? अभी कुछ मंत्रालय खाली हैं, कुछ बाहर जाएंगे, कुछ नए आएंगे। ये तो होता हर बार होता रिशफल में। लेकिन ये अभी भी एक तय दर्जन ये से भी ज्यादा तय मंत्री है नहीं बनेंगे। कि अगर 20 तारीख से पहले नितिन नवीन की टीम आ रही है तो कोई मंत्री नितिन नवीन की टीम में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, हाँ बस। स्वाभाविक तौर पर। स्वाभाविक तौर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। आज धर्मेंद्र बड़ी प्रधान तो डेफिनेटली नहीं आ बड़ी रहा है। अच्छी नहीं, चर्चा नहीं, वो हुई। तो बहुत बेचारे बहुत अभी शुक्रिया कहाँ जाएंगे, करूंगा आपको सभी सितंबर तक मेहमानों का इंतजार जो करना मेरे साथ बने हुए थे। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। खबर सीधे अमेरिका से जुड़ी हुई है। अमेरिका